इस दुनिया में बहुत सारे रोबोट हैं, तो कभी सोचा है कि वो रोबोट्स का दिमाग कौन होता है? वो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, कब एलईडी ग्लो करनी है, कब मोटर घुमानी है या फिर सेंसर से क्या रीडिंग लेनी है? वो दिमाग होता है आर्डुइनो। आज के वीडियो में हम समझेंगे आर्डुइनो क्या होता है, कैसे काम करता है और क्यों ये रोबोट्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट है। सबसे पहले समझते हैं द ब्रेन ऑफ रोबोटिक्स, आर्डुइनो, और वी कैन से रोबोट। सो ये हमारा है आर्डुइनो उनो। इसको हम बोलते हैं आर्डुइनो उनो, राइट? ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जो खुद से काम करती है, बल्कि इसको हम बोलते हैं माइक्रो कंट्रोलर। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा कंप्यूटर है जो कि रोबोट्स को इंस्ट्रक्ट करता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ इट्स लाइक अ ब्रेन ऑफ अ रोबोट। जैसे कि हमारे पास ब्रेन होता है और वो ये बताता है कब हमें पढ़ाई करनी है, कब हमें खेलने जाना है, कब हमें कोडिंग करनी है, टीवी देखनी है। सिमिलरली ये आर्डुइनो है ब्रेन ऑफ रोबोट्स, जो कि ये बताता है कि कब रोबोट से हमें एलईडी ऑन करवानी है या हमें एलईडी ऑफ करवानी है, कब हमें सेंसर से रीडिंग लेकर के आनी है और कब हमें मोटर को रोटेट करना है। सो दिस इज गोइंग टू डन बाय द ब्रेन ऑफ रोबोट विच इज आर्डुइनो उनो। एक बात बोले कि ये आर्डुइनो उनो होता है, सो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसका नाम आर्डुइनो उनो ही क्यों है? ये सबसे फेमस बोर्ड है, मतलब कि ये इसको कोई भी सीख सकता है। दिस इज फॉर बिगिनर टू एडवांस। जिसको भी रोबोटिक्स नहीं आती है वो यहाँ से स्टार्ट करता है। आर्डुइनो उनो का मतलब होता है वन। सो दिस उनो मीन्स वन, एंड वन का मतलब ये है कि ये सबसे पहला पॉपुलर बोर्ड है। सो आर्डुइनो उनो इज द फर्स्ट पॉपुलर बोर्ड। अब कुछ इस तरीके से ये आपका आर्डुइनो उनो दिखता है। नाउ इस आर्डुइनो उनो में बहुत सारी चीजें हैं, बट लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड वन बाय वन। सो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिजिटल पिन, यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल, राइट? सो ये फ्रॉम 0 to 13 ये सारी होती है हमारी डिजिटल पिन्स। नाउ डिजिटल पिन्स, ये डिजिटल का मतलब क्या होता है? डिजिटल पिन हमारे किस काम आती हैं? हम इनसे एलईडीज को ऑन या ऑफ करवा सकते हैं, बटन के सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर डिजिटल का मतलब क्या हुआ? सिर्फ ये या तो हाई होगा या तो लो होगा, मतलब कि या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। कुछ इसी तरीके के सिग्नल्स इन डिजिटल पेन्स में आएंगे, बट देयर मस्ट बी ओनली टू सिग्नल्स, या तो हाई या तो लो, राइट? सो दिस इज व्हाई वी यूज द डिजिटल पेन्स। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालॉग पेन्स। अब डिजिटल पेन्स में सिर्फ या तो हाई या तो लो हम ले सकते हैं, या तो 0 या तो 1, या तो ट्रू या तो फॉल्स, राइट? बट इसके बीच की वैल्यूज कहाँ जाएंगी? वो हम लेकर के आएंगे एनालॉग पेन से, जिसके लिए हम यूज करते हैं एनालॉग पेन। अभी ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, बट A0, A1, A2, A3, A4 ये होता है नेम ऑफ एनालॉग पिन इन द आर्डुइनो। जैसे कि डिजिटल पिन थी 0 से लेकर के 13 तक की, वैसे ही यहाँ पर A0 से लेकर के A4 और A5 देयर आर टोटल 6 पिन्स। A5 भी होती है यहाँ पर। ये एनालॉग पिन हम क्यों यूज करते हैं? टू रीड द एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स मतलब कि जैसे कि हमें वेरिएबल वोल्टेज रीड करना है सेंसर से। अब लेट से हमारा वोल्टेज 1.3 वोल्ट है, ये डिजिटल में तो आएगा नहीं। लेट से हमारा वोल्टेज 3.5 वोल्ट है, अब ये डिजिटल में तो आएगा नहीं। ये एनालॉग सिग्नल्स के थ्रू हम रीड करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पावर पिन्स। अब ये पावर पिन्स क्या होती हैं? पावर पिन्स जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इट प्रोवाइड्स द पावर टू द पिन्स, राइट? यहाँ पर दो तरीके की पावर पिन होती है। सबसे पहला 5V एंड GND, ये बेसिकली एक ही होती है, बट ये दोनों कनेक्शन इनका बहुत जरूरी होता है। जैसे पावर पिन मतलब कि 5V जो होता है वो हमारा पावर प्रोवाइड करता है, और GND मतलब कि ग्राउंड कनेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो करेगी ना जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड कनेक्ट करेंगे, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। इसीलिए 5V हमारा होता है पॉजिटिव एंड GND हमारा होता है नेगेटिव। अभी तक हमने क्या देखा? डिजिटल पिन्स, एनालॉग पिन एंड पावर पिन। नाउ मूविंग अहेड, हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है इस आर्डुइनो का भी ब्रेन। सो दिस इज द ब्रेन ऑफ आर्डुइनो। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आर्डुइनो के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो आर्डुइनो काम ही नहीं करेगा। नाउ अब इसको बोलते क्या है? सो बेसिकली इसको बोलते हैं ATmega 328P चिप, विच इज द ब्रेन ऑफ दिस आर्डुइनो। अब ये काम क्या करता है? जब भी हम इसमें कोड अपलोड करते हैं, ये इस कोड को स्टोर करता है, मतलब प्रोग्रामिंग करने के काम आता है, और अपलोड करते हैं हम कोड को भी। जैसे हमने कोड अपलोड कर दिया, ये स्टोर कर लेगा। जब तक हम दोबारा से कोई कोड अपलोड नहीं करेंगे,
तो ये कोड यहाँ पर स्टोर ही रहेगा। सो जो भी कोडिंग हम करेंगे इस Arduino में, जो भी अपलोड करेंगे वो इसी के थ्रू अपलोड होगा, सारी चीजें वो यहीं से फंक्शन करेगा। मूविंग अहेड, हमने समझा ATmega 328 चिप के बारे में। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि हमें कोड अपलोड कहाँ से करना है। ऐसे हवा में कोड अपलोड नहीं होगा, बट ये अपलोड कहाँ से होगा। तो उसके लिए हमारे पास ये दो जैक आते हैं। सबसे पहला ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर ये दोनों जैक हैं, बट इन दोनों की फंक्शनैलिटी डिफरेंट है। इस वाले जैक से हम क्या करते हैं, इससे हम कोड को अपलोड करते हैं। नाउ लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर। इससे हम कोड को अपलोड करते हैं और Arduino को पावर भी देते हैं। वहीं इस वाले जैक से हम सिर्फ Arduino को पावर देते हैं। यहां से कोड हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो USB पोर्ट से हम क्या करते हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके अपलोड करते हैं कोड को, या तो हम पावर प्रोवाइड करते हैं। सो पहले नंबर पे क्या था, उससे हम कोड और पावर दोनों ही प्रोवाइड कर रहे थे, बट सेकेंड नंबर वाले से हम सिर्फ पावर ही प्रोवाइड कर पा रहे थे Arduino को, हम इससे कोड अपलोड नहीं कर सकते। तो ये सारे पार्ट्स थे हमारे पास Arduino Uno के। ना उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, कभी कभी हमारा कोड लेट्स से बीच में स्टक हो गया, तो उसके लिए हमारे पास आती है एक रीसेट बटन। अब ये रीसेट बटन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोड लिखा लाइन नंबर 1 से लेकर के लाइन नंबर 10 तक की, ठीक है, ये सारी लाइन्स हैं आपके पास। अब आपका कोड रन हुआ और वो यहीं तक सिर्फ रन हुआ, राइट। आप परेशान हो चुके हैं कि हमने तो कोड अपलोड किया था, बट वो गया कहाँ, हमें तो नहीं दिख रहा कहाँ गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम रीसेट बटन को प्रेस करते हैं। रीसेट बटन प्रेस करने से कोई मैजिक नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो कोड अगेन लाइन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाता है एग्जीक्यूट करना। वो अगेन लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वो सारा कोड चल जाएगा। अगर वापस से कहीं पर स्टक हो जाता है, फिर हम रीसेट बटन प्रेस करेंगे तो फिर से वो लाइन नंबर 1 से एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हम सारा कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो ये सब मिला करके बनता है अ ब्रेन ऑफ रोबोट विच इज Arduino Uno। नेक्स्ट हम समझते हैं कि ये Arduino काम कैसे करता है। हमने समझा कि वहां पर क्या क्या चीजें थी, अब ये देखते हैं कि ये काम क्या करता है, कैसे काम करता है, राइट। सो बेसिकली ये एक मेथडोलॉजी पे काम करता है विच इज इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, राइट। ये तीन ही स्टेप पे काम करता है, इससे ज्यादा कोई स्टेप नहीं होता है। सो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा इनपुट, राइट। अब ये इनपुट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो भी सेंसेस होते हैं उनसे हम इनपुट लेते हैं फिर परफॉर्म करते हैं। सिमिलरली Arduino क्या करता है, ये डेटा लेता है किसी भी एक सेंसर से, लेट्स से टेम्परेचर सेंसर से उसने डेटा लिया, अब ये हो गया इनपुट। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई बटन प्रेस हुई, ये भी इनपुट में आ जाएगा। लाइट डिम करना है, वो भी इनपुट में आ जाएगा। टेम्परेचर काफी अजीब सा है, वो भी एक इनपुट में आ जाएगा। मतलब टेम्परेचर लेना, लाइट को जलाना या बंद करना, वो हम इनपुट से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप आता है अपना प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। प्रोसेसिंग मतलब कि जैसे कि आपने कोई भी बटन को प्रेस किया, अब आपने बटन प्रेस किया तो वो क्या होगा, वो फिर प्रोसेस होगा कि आपने बटन किस लिए प्रेस किया, टू टर्न ऑन समथिंग और टू टर्न ऑफ समथिंग। एंड अकॉर्डिंग द कोड जो कि हमने Arduino में किया है, अकॉर्डिंग टू द कोड वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है, कि जब बटन प्रेस होगी तो हमें ऑन करना है या ऑफ करना है। जैसे कि यहाँ पर इफ बटन इज प्रेस्ड, या तो एलईडी ऑन हो जाएगी या तो एलईडी ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट आता है अपना आउटपुट। अब आउटपुट में क्या हुआ, एलईडी ऑन हुई, आउटपुट ऑफ हुई तो आउटपुट, मतलब यू विल सी द एक्शंस ओवर हियर। जैसे कि एलईडी ऑन हो गई या मोटर रोटेट हो गई या फिर बजर ऑन हो गया। सो एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि आपने एक बटन प्रेस करी, वो हो गया इनपुट, Arduino ने एक्नॉलेज किया कि बटन प्रेस हो गई, फिर वो प्रोसेस करेगा, देन एलईडी टर्न ऑन हो गई, दैट इज अ आउटपुट। सो कुछ इस तरीके से Arduino काम करता है। बेसिकली Arduino चीजों को डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कोड कि उसे आगे क्या करना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि हमें Arduino ही क्यों पढ़ना है, या कोई और ऐसा बोर्ड नहीं है या कोई और ऐसा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है जिससे हम एज ए बिगिनर स्टार्ट कर सकते हैं। सो Arduino ही इतना स्पेशल क्यों है, वाई Arduino, हम Arduino से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, वाई Arduino। चलो इसका आंसर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट है, ये कह रहा है इजी टू यूज, एंड लिटरली दिस इज वेरी इजी टू यूज। द सॉफ्टवेयर भी फ्री है इसका, और कोड भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट। आप इसकी कोडिंग जब करेंगे सो यू विल बी अमेज्ड। अगर आपने कभी भी कोडिंग नहीं किया है, देन ऑल्सो यू एबल टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि ये काफी अफोर्डेबल है। लाइक Arduino आपको 400 से 500 के बीच में मिल जाएगा।
सो किसी के लिए मे बी ये पैसे थोड़ा सा ज्यादा हो, बट किसी के लिए हो सकता है ये अफोर्डेबल हो। सो 400 से 500 के बीच में आपको एक फ्रेश आर्डुइनो मिल जाएगा, बट सेकंड हैंड भी मिल जाता है आपको 200 से 250 के बीच में। हमें ये सब चीजें बाई नहीं करनी है क्योंकि हमें स्टार्टिंग में सीखना है। सो हम क्या करेंगे, टिंकरकैड जो कि एक फ्री सिमुलेशन प्लेटफॉर्म है, वहां पर इससे रिलेटेड सारी चीजें सीखेंगे। सो यू डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट एनीथिंग, मतलब कि आपको इस कोर्स में कॉस्ट लगेगी 0 ओनली। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है कि आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, फ्रॉम एलईडी ब्लिंकिंग टू लाइन फॉलोवर रोबोट। अब ये लाइन फॉलोवर रोबोट क्या है अगर आपको नहीं पता है, सो लेट मी टेल यू। लाइन फॉलोवर रोबोट बेसिकली क्या होता है कि हमने एक ऐसी लाइन बना दी, एक ऐसी लाइन बना दी, यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना दी, फिर एक ऐसी लाइन बना दी, फिर एक ऐसी लाइन बना दी, फिर एक ऐसी, फिर ऐसी, ऐसी, ऐसी। तो क्या होगा, एक रोबोट होगा जिसको हम बनाएंगे, वो इसी लाइन को फॉलो करता हुआ अंत तक पहुंच जाएगा। अब उसकी कोडिंग कैसे करनी है, उसको कैसे बनाना है, वो सब बात की बात है। तो ये होता है लाइन फॉलोवर रोबोट। तो यहाँ पर हम बहुत सारे एडवांस टॉपिक को उठा करके एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही इजी हो। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स इन द सेंस कि सारी चीजें फ्री हैं विद अपडेट। इसका एक एप्लीकेशन आता है विच इज आर्डुइनो IDE, ये भी फ्री है और इसके अपडेट्स भी आते रहते हैं आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, आप इंटरनेट पे खोज करके उसको सीधे आर्डुइनो में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वहां से आप एक आइडिया ले सकते हैं, आपने आइडिया लिया और आप अपना कुछ इनोवेट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट से। सो ये 4 पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आर्डुइनो हम पढ़ रहे हैं। नाउ फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस एवरीवन कैन यूज द आर्डुइनो। अगर आप बिगिनर हैं या एडवांस्ड हैं, आपको सीखना है अभी, या फिर आपको थोड़ा बहुत आता है, आप सीधे आर्डुइनो से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू नो वन बोर्ड, अदर बोर्ड्स विल बी वेरी इजी फॉर यू। अभी हमने बात करी कि आर्डुइनो में हम कोड को अपलोड करेंगे, उसको प्रोग्राम करेंगे, बट हाउ टू प्रोग्राम आर्डुइनो। सो बेसिकली उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली बात करा, उसका नाम होता है आर्डुइनो IDE, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और उसमें आता है अपना कोड। जब आप आर्डुइनो IDE इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक कोड लिख करके आएगा जो कि प्री रिटन होता है। उस कोड के 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। नाउ वॉइड सेटअप का मतलब होता है कि ये सिर्फ एक ही बार रन करेगा एंड ये सारी चीजें इनिशियलाइज कर देगा। जो भी पिन्स हमने कनेक्ट करी होंगी, जो भी पिन्स हमें इनिशियलाइज करनी, जो भी पिन्स की हमें जरूरत होगी, वो सारी यहां से इनिशियलाइज हो जाएंगी इन द वॉइड लूप। जैसा को आपको लूप वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी कोड हम लिखेंगे वो अगेन एंड अगेन चलता ही रहेगा, मतलब कि फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये चलता ही रहेगा। सो इट्स लाइक योर डेली रूटीन। आप एक डेली रूटीन पे काम करते हैं, सेम चीजें रिपीटेडली करते हैं। सो वॉइड लूप भी क्या करेगा, सारी चीजें अगेन एंड अगेन परफॉर्म करता रहेगा, जो भी कोड इसके अंदर हम लिखेंगे। सो एक सैंपल कोड आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरीके से कोड दिखता है हमारा सैंपल कोड। सो ये क्या है, वॉइड सेटअप। अब इस वॉइड सेटअप में क्या होगा, पिन मोड 13 एज एन आउटपुट। सो ये पिन है हमारी और ये मोड है हमारा आउटपुट, राइट। सो पिन नंबर 13 को हमने ऐसे आउटपुट मोड बना दिया है। नेक्स्ट हमने वॉइड लूप में क्या किया है, वॉइड लूप में डिजिटल राइट पिन नंबर 13 हाई, डिले फॉर 1000 मिली सेकेंड्स, डिजिटल राइट पिन नंबर 13 कॉमा लो एंड डिले फॉर 1000 मिली सेकेंड्स। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक एलईडी को ऑन और ऑफ करवाया है विद अ डिले ऑफ 1 सेकेंड। पहले एलईडी ऑन होगी, फिर 1 सेकंड के लिए वेट करेगा, फिर से एलईडी ऑफ हो जाएगी और 1 सेकंड के लिए वेट करेगी, और ये कोड अगेन एंड अगेन चलता ही रहेगा क्योंकि हमने इसको वॉइड लूप में लिखा है। सो ये एक सैंपल कोड है, ऐसे ही कोड हम आगे चल के बहुत सारे करने वाले हैं। सो अगेन एंड अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कुछ भी चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिंकरकैड सबसे बेस्ट चीज है जहां पर हम सिमुलेट करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स को, जहां पर हम सिमुलेट करके देखेंगे अलग अलग कंपोनेंट्स को, अलग अलग सेंसर्स को, जहां से आपको काफी आइडिया लगने लग जाएगा। सो टिंकरकैड में प्रोजेक्ट बनाना सेफ है और चीप भी है, आपका कोई फिजिकल नुकसान नहीं होने वाला है, और आप वहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके सीख सकते हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग्स। सो आप काफी चीजें टिंकरकैड में जाकर के सीख सकते हैं। हम इसलिए अभी रियल प्रोजेक्ट्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए अभी रियल कंपोनेंट्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको एक बार हैंड्स ऑन हो जाए कि कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करता है। देन यू कैन ब्रिंग योर कंपोनेंट एंड यू कैन यूज इट इन योर होम। अगली वीडियो में हम टिंकरकैड एक्सप्लोर करेंगे, बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। नाउ क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज अ वन वर्क यू वांट द रोबोट टू डू इन योर होम। कौन सा एक ऐसा काम है जो आप रोबोट से करवाने वाले हैं अपने घर में। इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो।